साथियों नमस्कार। आज हम छत्तीसगढ़ कोरबा कटघोरा के इस नगर में उपस्थित हैं। आज यहाँ पे ईद मिलादुन्नबी का जो पर्व मनाया जा रहा है मुस्लिम समाज द्वारा, आज हम इन भाइयों से बात करना चाहेंगे। साथ ही सभी मुसलमान भाइयों को ईद मिलादी का ढेरों शुभकामनाएँ, ढेरों मुबारकबाद। आप अपन जानना चाहेंगे कि ये ईद मिलादुन का जो आज पर्व है, इस पे आज देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, इस पे अपन बात करेंगे। भाई साहब अपने परिचय बताएं। भाइयों, मोहम्मद ईसा मेरा नाम भी है। भाई हिंदू मुसलमान सबको अस्सलाम वालेकुम, हिंदुओं को नमस्कार, सिख ईसाई सबको नमस्कार। हमारे देश के भारतवासियों को सबको बधाई हो, ईद मिलादुन्नबी का सबको मुबारकबादी हो। हम इस संदेश को देना चाहते हैं, हमारे कटघोरा वासी अमन शांति और भारत के हर एक लोग मिलजुल के अपनी ज़िंदगी भारत में बसर करें और अच्छे से रहें, यही हमारी संदेश है। जी नमस्कार। भाई साहब आप परिचय बताएं। जी मेरा नाम मोइनुद्दीन है। जैसे कि आज हमारे देश में ईद मिलादुन्नबी का पर्व बनाया जा रहा है, तो मैं यही कामना करता हूं कि इसके और अधिक उल्लास के साथ बनाया जाए और हमारे देश में जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे कि अमन का पैगाम सबसे पहले जो फैलाए थे, वो ऐसे ही हमारे देश में बरकरार रहे और हमारा देश हमेशा खुशहाल रहे। हम यही कामना करते हैं और सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम मिल के रहें और सद्भावना के साथ आगे बढ़े। धन्यवाद। जनाब आप युवा हैं जी, आप युवा साथी के लिए क्या कहना चाहेंगे इस पर्व के लिए? युवा साथी के लिए यही कहना चाहेंगे कि ये पर्व जो है सभी का है, सभी शांति और उल्लास के साथ इस पर्व को मनाएं और जिस हिसाब से धर्मों में बांटा जा रहा है लोगों को, उन सब बातों पर ध्यान न देते हुए सारे साथी के साथ मिलकर यमन और शांति का पैगाम सभी को दें। आप परिचय बताएं। सर मेरा नाम मोहम्मद अमीम कुरैशी है जी। मैं आज मिलादुन्नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद के मौके पर मनाया जा रहा है और मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि सभी शिक्षा को ध्यान देते हुए सब अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद मेरे तरफ से। धन्यवाद। आप कुछ कहेंगे? नहीं। आज क्या त्यौहार है मालूम है आपको? जी ईद मिलादुन्नबी है आज। हाँ पता है, क्यों मनाया जाता है? पता नहीं। तो दोस्तों बच्चे हैं, इन्हें नहीं पता और भी अपन बात करेंगे। अभी ये साथी लोग आ रहे हैं। भाई साहब हेलो हेलो, परिचय बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम रेहान अली है, मैं कटघोरा में रहने वाला हूँ। आज हम ईद मिलादुन्नबी की इस मुबारक महीने में हम आज के दिन जुलूस निकाले। जी तो दोस्तों देखा आपने, तिरंगा लेके भाई ने इस पर्व को एंजॉय किया है और भी अपन बात करें। चलिए परिचय बताएं। परिचय बताइए। क्या परिचय बताएं। मोहम्मद सलमान सिद्दीकी, मस्जिद गरीब नवाज सेक्रेटरी। हाँ, आज ईद मिलादुन्नबी का जो पर्व है, जन्म दिवस है, इसमें बताएं, इसमें देश को क्या कहना चाहेंगे आप? देश को हम यही कहने जाएंगे कि आप हमारे सबसे बड़े पैगंबर सरकार दो आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश है। इसमें हम सभी देशवासियों को मस्जिद गरीब नवाज तहसील भाटा व तमाम मुसलमानों की तरफ से शुभकामनाएँ देते हैं। और हमारे नबी जो आए थे वो इसने मोहब्बत का पाठ पढ़ा के गए। हम सभी देशवासी भाइयों से गुजारिश करेंगे कि हम सब आपस में मिलकर भारत में रहें और भारत हमारा है, आपका है, सबका है। और हमारे सदर साहब, हमारे रहमान भाई साहब की जो स्पीच देंगे। भाई साहब परिचय बताएं। जी मैं अब्दुल रहमान खान, अधिवक्ता कटघोरा। जी भाई साहब, आज ईद मिलादुन का जो पर्व है नबी जी का, इस जन्म दिवस पे क्या कहेंगे? ये हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, मुबारक पैदाइश का दिन है, जिसे हम मुसलमान लोग बड़ी अकीदत के साथ खुशी से खुशी मनाते हैं, जुलूस निकालते हैं शांतिपूर्वक और सिरनी शरबत बढ़ती है और उसके बाद पुरानी मस्जिद कटघोरा बस्ती में जाके जुलूस का इख्तिताम होगा। तो दोस्तों आपने सुना? हाँ दोस्तों अपन और भी साथियों से बात करना। भाई साहब वहाँ पे चलें। भाई साहब आज ईद मिलादुन्नबी जी का जन्म दिवस है, आज इस संबंध में देश को क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म दिवस है। हम लोग ईद मिलादुन्नबी के रूप में मनाते हैं और ये जुलूस के रूप में मना रहे हैं
और इस जुलूस के माध्यम से हम पूरे भारत देश के वासियों को मोहब्बत और पैगाम देना चाहते हैं, मोहब्बत और अमन चैन का पैगाम देना चाहते हैं। इस्लाम मोहब्बत का नाम है। हम ईद मिलादुन्नबी के त्यौहार के अवसर पर पूरे भारत में, पूरे देश में शांति और अमन चाहते हैं। यही हमारा पैगाम है। जय हिंद, जय भारत, जय इस्लाम, जय हिंदुस्तान, जय छत्तीसगढ़। जी, वक्फ बोर्ड को लेके काफ़ी बवाल मचा हुआ, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा बताएं। वक्फ बोर्ड को लेके आपने जैसा कहा कि काफ़ी बवाल मचा हुआ है, तो बवाल दरअसल है नहीं, वो एक अमेंडमेंट बिल पास होने जा रहा है, लेकिन वो बिल के विरोध में और बिल में जो खामियां हैं, जो बिल में कमियां हैं, उसके विरोध में मुस्लिम समुदाय है। जो भी नियम पास होंगे वो सभी समुदाय के लिए अच्छा होना चाहिए। मुस्लिम समुदाय की जो संपत्ति है वो उनके हक में होनी चाहिए। ऐसा कोई बिल पास ना हो कि किसी समुदाय का नुकसान हो। हम यही चाहते हैं और हमारा कोई बवाल मचाने का कोई भी मकसद या उद्देश्य नहीं है। हम अमन और चैन और शांति चाहते हैं, पूरे भारत देश में शांति चाहते हैं। को लेके नबी जी की जन्मदिन बोले, ठीक है। इमाम है, इमाम। नबी जी का जन्म दिवस है। जी जी देश को क्या कहना चाहेंगे? जी, आज हम लोग नबी की आमद की खुशी मना रहे हैं। जो नबी दुनिया में आए तो अमन की बहारें कायम हो गई। जो नबी दुनिया में आए तो अमन का दर्स लेकर के आए। जो नबी दुनिया में आए और मोहब्बत का दर्स बांटे। मेरे नबी की आमद से पहले जुल्म व सितम का बाज़ार गर्म था। मेरे नबी की आमद से पहले बच्चियों को ज़िंदा ज़मीन के नीचे गाड़ दिया जाता था, लेकिन सुभान अल्लाह, जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए, बच्चियों को नई ज़िंदगी मिल गई, बेवाओं को सहारा मिल गया, यतीमों को एक मावा मिल गया। मेरे अजीज़ों, दुनिया में जब नबी आए तो अमन की बहारें कायम हो गई, और नबी आए तो इंसान को इंसानियत का दर्स अता फरमाया मेरे नबी ने। मेरे अजीज़ों, इसलिए हम नबी की आमद पर बड़ी तुझको एहतशाम के साथ ये आज पूरी दुनिया में नबी की आमद के मौके पर जुलूस मोहम्मदी का एहतमाम किया जा रहा है और बड़ी अमन और शांति के साथ ये जुलूस निकाला जा रहा है। मैं पूरी दुनिया को नबी की आमद के मौके पर और इस पुरबहार मौके की मुबारकबादी पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि मौला, जिस मुल्क में हम हैं उस मुल्क में नबी की आमद की बरकत से अमन की बहारें कायम फरमा दे, और जिस मुल्क में हम रहते हैं उस मुल्क में सुकून अता फरमा दे, अमन और शांति अता फरमा दे, तमाम देश के वासियों के ऊपर अपना खुसूसी फजल फरमा दे। जी, परिचय बताएं, परिचय। मैं मोहम्मद इसरार रज़ा मलदा से हूँ। आज हम जश्न ईद मिलादुन्नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक मौके पर यहाँ पर जुलूस मोहम्मदी निकाले हुए हैं। हमारे नबी आज के दिन पैदा हुए थे, इसीलिए हम निकल कर के बाहर आते हैं, लोगों को बताते हैं हमारे नबी पैदा हुए तो अमन लेकर के आए, मोहब्बत लेकर के आए। उन्होंने मोहब्बत को आम किया, बुराइयों को ख़त्म किया। इसीलिए हम जुलूस में नबी का पैगाम लेकर के आगे बढ़ते हैं, और इस जुलूस के माध्यम से, इस जुलूस के ज़रिए से मैं पूरी दुनिया के लोगों को, सिर्फ मज़हब इस्लाम के मानने वालों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इंसानों को जश्न ईद मिलादुन्नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मुल्क में और पूरी दुनिया में नबी की आमद के सदक़े से मुबारकबादी बनाए और नबी की आमद के सदक़े से बहारें अता फरमाएँ। जी, मैं मोहम्मद इश्तियाक आलम। आज का ये अज़ीमुशान प्रोग्राम जो जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ीफ़े से जाना और पहचाना जाता है, मैं तमाम आलम इस्लाम को ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबादी पेश करता हूँ। और आज के दिन मेरे आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए और अमन और सलामती का पैगाम दिया, और मेरे प्यारे आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मज़हबों के दीनों के एहतराम करने के लिए अमन पसंद मेरे आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए और सबों की इज़्ज़त खातिर करने की हमें नसीहत की।
भाई साहब परिचय बताएं। मैं मोहम्मद इमरान आप सभी को ईद उल मिलादुन नबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पैगंबर साहब का पैगाम पूरी दुनिया के लिए जो रहमत बनकर आए, कुरान में फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतिल आलमीन, उनका पैगाम मैं आप सबको देता हूँ। आइए भाईचारा को कायम करें, आइए अमन सुकून को कायम करें और नफरतियों के मुंह पे तमाचा मारें। जो हमारे पैगंबर साहब पूरी ज़िंदगी लोगों को भाईचारे का दर्द देते रहे, उसी पैगाम को मैं अपने सारे हिंदुस्तानी भाइयों को देना चाहता हूँ। आइए हम सब मिलकर हमारे देश को एक मजबूत देश बनाएं। जय हिंद। भाई साहब वक्त बोर्ड को लेकर काफ़ी हंगामा मचा हुआ देश में, उसमें ये कहना है कि वक्त के नाम पर जो दबंग लोग हैं उन ज़मीनों को अपना व्यक्तिगत निजी उपयोग कर रहे हैं। जो दीन के लिए जिनको वक्त किया गया है वो उनके हक में है नहीं, क्या कहेंगे? वक्फ बोर्ड के बारे में इतना कहना चाहूँगा कि जो हमारा संविधान सबको अधिकार देता है, उस अधिकार के हिसाब से हमारे देश में सारे फैसले होने चाहिए। और जो लोग वक्फ बोर्ड का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उन पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ वक्फ बोर्ड नहीं, जितने भी संगठन हैं हमारे देश में, जितने भी धार्मिक संगठन हैं, उनका जो नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी संपत्तियों का, सब पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो दोस्तों आपने सुना, ये मुसलमान भाइयों का इस ईद मिलादे दिवस पर ये विशाल रैली निकाला गया है। आपको दिखा दूं मैं, इधर भी देख सकते हैं, लंबी रैली है, ये शोभा यात्रा है इनका, कौम का। देख सकते हैं। दोस्तों ये पूरे कटघोरा के आसपास के जितने मुस्लिम समाज के लोग आज इस नगर में इकट्ठे हुए हैं और ईद मिलादे नबी का जन्म दिवस मना रहे हैं। आप देख सकते हैं, सारे लोग अभी अपन बात करना चाहेंगे। अभी अपन आगे ही बात करेंगे, दिखाऊंगा मैं आपको, और भी जो लोग आए हुए हैं उनसे अपन बात करेंगे। ये देख सकते हैं बच्चे अपने धर्म का झंडा लहरा रहे हैं। ये बच्चे देख लें, ये एक लंबा समूह है दोस्तों, आप देख सकते हैं। क्यों निकले हो आज घर से? मिलादुन नबी। बोलो बेटा, मिलादुन नबी। मिलादुन नबी। दोस्तों देखा आपने,